नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए अगर $1 की वैल्यू ₹1 के बराबर हो जाए। लेकिन ये सिर्फ इमेजिन करने वाली बात है, क्योंकि आज़ादी के बाद से आज $1 की वैल्यू 76.48 इंडियन रुपये हो चुकी है। जहां 1947 के दौरान $1 और ₹1 बराबर हुआ करते थे, तो 2022 आते आते आखिर ऐसा क्या हुआ कि रुपए की वैल्यू इतनी गिर गई, और क्यों एशिया की सभी डेवलपिंग कंट्रीज के बीच रुपया सबसे कमज़ोर करेंसी बन गया। ये सब जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि एक देश की करेंसी की वैल्यू तय कैसे होती है, कैसे एक करेंसी स्ट्रॉन्ग या वीक बनती है, और क्या होते हैं फॉरेन रिजर्व्स। आज दुनिया भर के सारे देश दूसरे देशों से किसी ना किसी चीज़ का बिजनेस करते हैं, और सारे देश इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। इंडिया भी बहुत सारे देशों से, जैसे अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, सऊदी अरेबिया हो, या फिर बहुत सारे दूसरे देश, वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदता है, जिसे इंपोर्ट कहा जाता है। और इंडिया भी दूसरे देशों को अपना सामान बेचता है, जिसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो पूरी प्रोसेस होती है, ये भी कहीं ना कहीं रुपए की वैल्यू कम ज़्यादा होने से रिलेट करती है, जो हम आगे जानेंगे। अगर क्लियर कट देखें तो एक करेंसी की वैल्यू डिसाइड होती है मार्केट फोर्सेस के आधार पे। अब मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं? तो वो होते हैं डिमांड और सप्लाई। एक करेंसी की इंटरनेशनल मार्केट में क्या डिमांड है और क्या उसकी सप्लाई है, इस आधार पे डिसाइड किया जाता है कि उस करेंसी की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रुपए की कीमत में इस बात से भी असर पड़ता है कि इंडिया में कितना इंपोर्ट और कितना एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हर देश के पास दूसरे देशों की करेंसी के भंडार होते हैं या रिजर्व होते हैं, जिसे फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी रिजर्व कहा जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वक्त जब पैसों के लेन देन की बारी आती है, तो इन्हीं फॉरेन रिजर्व से पैसा उठाया जाता है और इन्हीं से पेमेंट किया जाता है। इसी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसेस के दौरान एक कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स घटते बढ़ते रहते हैं, और इन्हीं फॉरेन रिजर्व्स के घटते बढ़ते रहने से उस देश की करेंसी पर असर पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि आज US डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया भर में इंपोर्ट की जाने वाली ज़्यादातर चीज़ों की पेमेंट डॉलर में की जाती है। इसीलिए आज इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की डिमांड सबसे ज़्यादा है, और यही वजह है कि हमेशा डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू का पता किया जाता है कि रुपया कमज़ोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि डॉलर को ही ग्लोबल करेंसी क्यों माना जाता है। तो वो इसीलिए क्योंकि डॉलर अमेरिका की करेंसी है, और अमेरिका हमेशा से इकोनॉमिक सुपर पावर रहा है। जब स्टार्टिंग में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, तो डॉलर ने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बना ली, और धीरे धीरे करके डॉलर इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट करने लगा। और इसीलिए अगर आज भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी पेमेंट की जाती है या फिर कुछ भी रिसीव किया जाता है, तो डॉलर को सबसे रीजनेबल करेंसी माना जाता है, और हर कोई इसे आराम से एक्सेप्ट कर लेता है। बात करें फॉरेन रिजर्व्स की, तो जब हम किसी बाहर के देश से कुछ भी इंपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो, क्रूड ऑयल हो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, फूड आइटम्स हो, या फिर कोई भी और ज़रूरत की चीज़, तो बेशक उससे हमारी ज़रूरत पूरे करने में मदद मिलती है। पर जब हम उसका पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट तो हम ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज में करेंगे, डॉलर में करेंगे, तो इससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम हो जाते हैं। फॉरेन रिजर्व्स कम होने से हमारे पास जो फॉरेन करेंसी पड़ी है उसमें कमज़ोरी नज़र आएगी, और इस वक्त अगर हम इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर या फिर जो भी हमारी फॉरेन करेंसी उसे खरीदेंगे, तो हमें उसके लिए इंडियन रुपी ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, और वो हमें ज़्यादा महंगी लगेगी। इस तरह की सिचुएशन में काम आता है RBI। जिस वक्त ऐसा शॉर्टेज हो जाती है, तो उस वक्त RBI इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर खरीद करके इंडियन मार्केट में उसकी सप्लाई को फुलफिल करता है। ये सब तो हो गया बेस। अब जानते हैं कि रुपए की वैल्यू में इतनी कमज़ोरी आने के जो मेजर रीजंस हैं वो क्या हैं। तो इसके पीछे जो पहला रीज़न है वो है ये कि इंटरनेशनल मार्केट में या फिर ग्लोबली US डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, और इसीलिए वो एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। वहीं बात करें इंडियन रुपी की, तो इंडियन रुपी की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा। तो अगर किसी भी चीज़ की डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू गिर जाती है। सेम ऐसा ही हुआ है इंडियन रुपी के साथ। दूसरा रीज़न है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। इंडिया कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, और अपनी ज़रूरत का 80% तेल वो बाहर से इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने के बाद बारी आती है पेमेंट की, तो पेमेंट की जाती है डॉलर में, या फिर जैसे हम कहते हैं फॉरेन करेंसी में। इसीलिए तेल के प्राइसेस और इंडियन करेंसी का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर तेल के प्राइसेस ज़्यादा होंगे, तो हमें ज़्यादा फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ेगी, और हमारी फॉरेन करेंसी कम हो जाएगी। अब हमारी फॉरेन करेंसी कम होगी, तो इससे ऑब्वियसली जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी अपने देश की, वो भी अफेक्ट होगी। अगला कारण है कोरोना वायरस। 2020 में कोविड के आने के बाद से इंडियन शेयर मार्केट बुरी तरह से इफेक्ट हुआ। इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स ने करीब $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया, क्योंकि इन इन्वेस्टर्स को डर था कि इंडियन शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, और कहीं इस दौरान इनका पैसा डूब ना जाए। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज मिलते हैं।
लेकिन कोरोना वायरस के सिचुएशन के बाद से हमारे देश के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मार्केट में नहीं इन्वेस्ट किया, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से शेयर मार्केट के द्वारा कंट्री को कोई भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिले और इससे भी रुपए की वैल्यू इफेक्ट हुई। तो ये थे कुछ मेजर रीज़न कि क्यों इंडियन करेंसी इतनी वीक हो चुकी है और क्यों डॉलर पूरे दुनिया भर और पूरे इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट करता है। होप्स तो आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट में अपना ओपिनियन रखिए और मोर सच एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।